नाजरीन आदाब, IND टुडे हैदराबाद के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं ये तफसीलात। ज़िले यादादिरी भुंगिर के बोलारामम मौजे में दो लड़कियों के अगवा और उनके कत्ल के वाक़यात से बरहम मुकामी लोगों ने मुश्तबा मुल्जिम श्रीनिवास रेड्डी के मकान पर हमला करते हुए उसे नजरआतिश कर दिया। बताया जाता है कि श्रीनिवास रेड्डी और उसका खानदान गुज़श्ता 2 दिन से फरार है। पुलिस ने मुश्तिल हुजूम को काबू में लिया, लेकिन उस वक्त तक बहुत कुछ जलकर खाकस्तर हो गया था। पुलिस की ज़ायद फोर्सेस को तलब करते हुए हालात पर काबू पाने की कोशिश की गई। रियासती दारुल हुकूमत हैदराबाद में गर्मी की लहर में कोई कमी नजर नहीं आती, जबकि कई अजला शदीद गर्मी की लपेट में हैं। आज मंगल होने के बावजूद सड़कें दोपहर के औकात में सुनसान नजर आ रही थी। सिर्फ वही लोग बाहर नजर आए जो जरूरी काम से बाहर निकले हैं। आदिलाबाद गुज़श्ता हफ्ते से गर्मी से उबल रहा है। निर्मल और कमारा भीम आसिफाबाद में गर्मी अपने शबाब पर है। निर्मल में एक 22 साल नौजवान राहुल लू लगने से फौत हो गया, जबकि पड़ोसी मंडल से एक 54 साल एन गंगाराम के मर जाने की इत्तला मिली है। एयर इंडिया के अहदेदारों ने आज हज हाउस पहुंचकर रियासती हज कमेटी के अहदेदारों से मुलाकात की और जारिया साल हज के लिए किए जाने वाले इंतजाम पर तबादला ख्याल किया, जिसमें आज़मीन के बैगेज और कस्टम की सहूलतें वगैरह शामिल है। इस मौके पर सदर नशीन हज कमेटी मसूदुल्लाह खान और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एम ए वहीद भी मौजूद थे। रियासत तेलंगाना और उसके साबिक हैदराबाद की रियासतों से ताल्लुक़ रखने वाले 8000 से ज़ायद अफराद इस मरतबा हज की सादत हासिल करेंगे। हज 2019 की तैयारियां चल रही हैं। हाजियों के लिए ट्रेनिंग कैंप्स का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है और तकरीबन हर इतवार को उनकी ट्रेनिंग का अमल जारी है। और इस वक्त इस बार जो इससे पहले हमारे हाजी जो गए थे पिछले 2 साल से, वो सऊदी एयरलाइंस थी, और इस बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एयर इंडिया को ये जिम्मेदारी दी है। तो एयर इंडिया अब इस वक्त हमारे हाजियों को यहाँ से ले जाने का काम करेगा। तेलंगाना, रियासत आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के और कर्नाटका के कुछ अजला के हाजी यहाँ से इस एम्बार्केशन पॉइंट से यहाँ से रवाना होंगे हज के लिए। तो जुमला इनकी तादाद एक अंदाजे के मुताबिक 8000 से कुछ ज़ायद होगी। और एयर इंडिया के जो ऑफिशियल्स आज आए थे, वो सबसे पहले एक तो हमारे हज कमेटी के अहदेदारों से मिलने, यहाँ के दूसरे जो यहाँ की जो ज़रूरी इंफॉर्मेशन है वो हासिल करने के लिए आए थे। 3 किस्म के एयरक्राफ्ट चलाने का है। एक है 777 और 747 और एक ड्रीम लाइनर। तो इस तरह के 3 किस्म के एयरक्राफ्ट वो लोग चलाएंगे। हम लोगों ने यहाँ पे उनको जो चीज़ों को ज़ोर दे के हम लोगों ने उनको बताया है, वो ये कि जमज़म की जो डिलीवरी है, जब हाजी वापस आएंगे तो उनके डिलीवरी के लिए सबसे पहले हम जमज़म के जो पैकेट्स हैं वो उसको पहले स्टोर कर लेंगे यहाँ पे, और फिर हमारी जो अराइवल पॉइंट है वहाँ पर कन्वेयर बेल्ट के इंतज़ाम का भी हम लोगों ने उनसे मुतालिबा किया है। और फिर यहाँ से जब फ़्लाइट्स निकलती हैं तो वो किसी मील्स के टाइम के बग़ैर अगर वो निकल रही हैं तो फूड की सप्लाई हाजियों को वहाँ पे एयरपोर्ट पे ग़िज़ा के लिए उनकी मील्स के पैकेट्स दिए जाए। उन्होंने एयर इंडिया के ऑफिशियल्स ने नीचे जो हमारा ग्राउंड फ्लोर पे जहाँ पे स्क्रीनिंग होती है और जहाँ पे चेक इन पॉइंट है, उस जगह का भी मुआयना किया और इंशाल्लाह इन लोगों के साथ मिलके बेहतर इंतज़ाम करने की कोशिश की जा रही है। IIT में अच्छा रैंक न लाने के डर से एक 22 साल नौजवान साहिल ने खुदकशी कर ली। बताया जाता है कि उसने अपने बाप की लाइसेंस याफ्ता गन से, जो कि एक साबिक फौजी है, पेशानी पर गोली मार ली। उसकी नाश उसके बिस्तर पर पाई गई। शुबा किया जाता है कि उसका कत्ल भी किया गया हो। पुलिस मैनेजमेंट ने मकाम वाक़या पर पहुंचकर नाश को पोस्टमार्टम के लिए रवाना कर दिया और मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। पुलिस को कोई खुदकशी नोट भी हाथ नहीं लगा। सिटी पुलिस से वाबस्ता कांस्टेबल ने अपनी सौतीली माँ का गला काट कर कत्ल कर दिया। ये वाक़या मादनापेट के बोई बस्ती में पेश आया। जायदाद का तनाज़ा कत्ल की वजह बताई जाती है। पुलिस कांस्टेबल श्रीकांत ने
सौकन्ना पर तेजधारी हथियार से हमला कर दिया और बाद फरार हो गया। पुलिस मामला पेट मसरूफ तहकीकात है। गढ़वाल में कल रात एक ट्रैक्टर के लौट जाने के हादसे में 3 अफराद हलाक और 5 अफराद शदीद तौर पर जख्मी हो गए। बताया जाता है कि खानदान के 15 अफराद एक मजहबी तकरीब में शिरकत के लिए मनुपाड़ू मंडल जा रहे थे कि ट्रैक्टर बेकाबू होकर उलट गया। मरने वालों की शिनाख्त 40 साल मल्लिकार्जुन, 40 साल पार्वती और 12 साल सरतिशिया की हैसियत से की गई। जख्मियों को कर्नूल के हॉस्पिटल में शरीक करवा दिया गया है। इधर भोंगीर के बोलारामम में एक और लड़की का अगवा और कत्ल की वारदात के बाद पुलिस ने हाजीपुर के 15 अफराद को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी, जिसके दौरान एक मुश्तबा शख्स 28 साल मर्री श्रीनिवास रेड्डी का नाम सामने आया है और पुलिस उसकी तलाश में लगी हुई है। तहकीकात के दौरान 2015 में पड़ोसी गांव से डिग्री के एक और तालिबा के लापता हो जाने के वाक़े का इल्म हुआ है। लड़की के वालिद मल्लेश ने आज पुलिस से रुजू होकर शिकायत की और पुलिस उसे भी इसी जाविये से तहकीकात कर रही है। इनकम टैक्स हुकाम ने आज गच्चीबौली में MR इंटरप्राइजेस के दफ्तर और उसके मालिक रघुराम राजू के घर पर धावे किए। वाज़ेह है कि रघुराम राजू नरसापुर पार्लिमानी इलाके से YSRCP के उम्मीदवार रहे हैं। बीजेपी की रियासती सदर डॉक्टर के लक्ष्मण ने इंटरमीडिएट नताइज में नकाइश के खिलाफ अपनी एहतजाजी भूख हड़ताल आज भी जारी रखी। पुलिस ने उन्हें कल गिरफ्तार करके निम्स हॉस्पिटल को मुंतकिल कर दिया था, लेकिन आज दवाखाने से डिस्चार्ज होकर वो ओला कैब के जरिए दोबारा पार्टी दफ्तर पहुंचे और अपनी भूख हड़ताल शुरू कर दी। बीजेपी के सैकड़ों कारकुन उस वक्त मौजूद थे। उन्होंने कहा कि 2 मई तक एहतजाज जारी रहेगा। डॉक्टर लक्ष्मण ने सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट अशोक की मअतली का मुतालबा किया और कहा कि उनका सबसे अकल तरीन मुतालबा यही है कि अशोक को उस ओहदे से हटाया जाए। तेलंगाना कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट और शोला बयान मुखर्रिर रेवंत रेड्डी ने इंटरमीडिएट के नाक़िस नताइज को एक बड़ा स्कैम करार दिया और उसकी CBI तहकीकात का मुतालबा किया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि 3 साल कबल MSET के नताइज में भी ऐसी ही बेकायदगियाँ हुई थी। इम्तिहानी पर्चा अफशा हो गया था। इस सिलसिले में मुकदमा भी दर्ज किया गया, लेकिन अब तक उसमें किसी को सज़ा नहीं मिली। उन्होंने सवाल किया कि ग्लोबेरिना कंपनी को ही क्यों सारे ठेके दिए गए। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव और उनके फर्जंद सिर्फ अपने रिश्तेदारों को फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं। इसके लिए खा कितने ही बच्चों का नुकसान हो जाए और उनकी जानें चली जाएं। रेवंत रेड्डी ने कहा कि यूथ कांग्रेस और NSUI के कायदीन अनिल कुमार और अजय कुमार की क़यादत में 2 मई से गांधी भवन में 72 घंटों की भूख हड़ताल का आगाज किया जाएगा। बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट और साबिक मरकजी वजीर बंडारू दत्तात्रेय ने रियासती हुकूमत पर एहतजाज जैसे जमहूरी हक को भी छीन लेने का इल्जाम आयद किया। मीडिया से बातचीत करते हुए दत्तात्रेय ने कहा कि गुज़श्ता 2 दिन से बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट का पुलिस ने जिस तरह मुहासरा कर लिया, उससे ऐसा जाहिर होता है कि रियासत में पुलिस का राज चल रहा है। इंटर के नताइज पर तलबा और सियासी जमातों के कायदीन का एहतजाज वाजिबी है और ये उनकी नाराज़गी का इजहार है। इस जमहूरी हक से किसी को महरूम नहीं किया जा सकता। तिरुपति रेणुगंटा इंडस्ट्रियल एरिया में स्क्रैप के गोदाम में भयानक आग लग गई, जो फैलते हुए करीबी पाइप फैक्ट्री तक जा पहुंची। अंदाज़ा लगाया जाता है कि इस हादसे में 50 लाख रुपए का नुकसान हुआ। मुकामी अवाम ने आग बुझाने के काम में आतिशफरू अमले की मदद की। पाइप फैक्ट्री के मालिक काशीनाथ ने बताया कि स्क्रैप के गोदाम में प्लास्टिक वगैरह अशिया लापरवाही के साथ पड़ी हुई होती हैं, जिससे हमेशा आतिशज़दगी का खतरा लाक रहता था। ZPTC और MPTC के चुनाव से ऐन खबल मंशियाल के 50 से ज़ायद TRS कारकुनों ने आज बीजेपी में शमूलियत अख्तियार कर ली। बीजेपी के सदर डॉक्टर के लक्ष्मण और सीनियर पार्टी कायदीन इस मौके पर मौजूद थे। रसाकुंडा पुलिस की SOT ने भोंगीर यदादिरी जिले के बोलारामम मंडल की एक 9वीं जमात की तालिबा सरवानी की असमत रेजी और कत्ल के सनसनीखेज वारदात का मामला हल कर लिया है और इस सिलसिले में एक आदिजानी 28 साल M श्रीनिवास रेड्डी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस कमिश्नर महेश भगवत ने आज शाम एक पुरहुजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताया कि श्रीनिवास रेड्डी 3 दूसरी लड़कियों की असमत रेजी और कत्ल की वारदात में भी मुलविस था
और कानून की गिरफ्त से बच रहा था। उन्होंने बताया कि श्रीनिवास रेड्डी ने 24 अप्रैल को श्रीनिवानी को, जबकि वो स्कूल से घर वापस होने के लिए बस स्टैंड पर खड़ी थी, लिफ्ट देने के बहाने अपनी बाइक पर बिठा लिया और एक वीरान जगह ले जाकर उसकी असमत रेजी की और फिर कत्ल कर दिया। बादशाह उसकी नाच को एक सूखी बोली में फेंक दिया था। 25 अप्रैल को श्रावणी के वालिदीन ने पुलिस से शिकायत की, लेकिन वहां मौजूद सब इंस्पेक्टर ने मुकदमा दर्ज करने में टालमटोल से काम लिया, जिस पर उस सब इंस्पेक्टर को मुअत्तल कर दिया गया है। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि लिफ्ट मैकेनिक श्रीनिवास रेड्डी 2015 में 11 साल लड़की कल्पना और 30 साल खातून डी शर्मना, 2016 में करनूल में एक नामालूम खातून और 9 मार्च 2019 को दिन दहाड़े हाजीपुर की एक 17 साल लड़की मनीषा का अगवा करके उसकी असमत रेजी की थी और फिर कत्ल कर दिया था। कमिश्नर पुलिस महेश भगवत ने एसओटी की सिफारिश की, जिसने अंदरून 24 घंटे इस सारे मामले की तहकीकात मुकम्मल कर ली। मासापटंग में बालाजी ग्रैंड बाजार में एक्सपायरी डेट का चॉकलेट मिल्क इस्तेमाल करने से एक खातून की हालत खराब हो गई। वाकयात के मुताबिक डॉक्टर नाहिद खान ने कल रात इस स्टोर पर चॉकलेट मिल्क खरीद कर इस्तेमाल किया तो उन्हें उसमें से बदबू आई और जायका भी बदमज़ा था। उन्होंने स्टोर में दूसरा चॉकलेट मिल्क खरीदा तो वो भी ऐसा ही पाया गया और इन दोनों की एक्सपायरी डेट हो चुकी थी। स्टोर के मालिक खुशहाल सिंह ने ये कहते हुए अपना पल्ला झाड़ लिया कि ये कंपनी की गलती है, उनकी नहीं। घर वापसी पर नाहिद खान की हालत और भी बिगड़ गई, जिन्हें ओलाइफ हॉस्पिटल से रुजू किया गया। नाहिद खान ने आज हुमायूं नगर पुलिस स्टेशन पहुंचकर इस सिलसिले में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस मसरूफ़ तहकीकात है। मादिगा पोराटा समिति के सदर मादिगा कृष्णा को आज इंटरमीडिएट के नतायज के खिलाफ चलो टैंक बंड अपील पर उस वक्त उनके घर से गिरफ्तार कर लिया गया जबकि वो टैंक बंड के लिए रवाना होने वाले थे। उन्होंने इंटरमीडिएट के नतायज में नकाइज के लिए हुकूमत को जिम्मेदार ठहराया और वज़ीर तालीम जगदीश रेड्डी से इस्तीफ़े का मुतालबा किया। उन्होंने खुदकुशी करने वाले 23 तलबा के वालिदीन को 50 लाख रुपए की एक्सग्रेशिया देने की भी मांग की। उस्मान यूनिवर्सिटी कैंपस में वाक़ दरगाह के करीब एक नामालूम शख्स की नाश दस्तयाब हुई है। शुबा किया जाता है कि उस शख्स का कत्ल कर दिया गया हो। पुलिस अंबरपेट ने नाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना उस्मानिया मुंतकिल कर दिया और मसरूफ़ तहकीकात है। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप भारत के पार्लिमानी इंतखाबात के चौथे हिस्से में कल पोलिंग हो जाने के बाद कुल मिलाकर अभी तक 543 सीटों में से 373 लोकसभा हलकों में वक्फे से वोट डाल दिए गए हैं और बाकी बचे 3 हिस्सों के लिए हुकूमत के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने तगदो शुरू कर दी है। पार्लिमानी इंतखाबात के 5वें हिस्से की इंतखाबी मुहिम के लिए अपने बैरूनी दौरों को यकसर भुलाकर PM मोदी मुल्क की जानिब पूरी तरह से राग़िब हो गए हैं और अभी इन्होंने हुकूमत के विकास के मुद्दे को समझाने के लिए बिहार और ख़ुद BJP हुकूमत वाली रियासत उत्तर प्रदेश के बहराइच और बाराबंकी जाकर जनसभाओं को मुखातिब किया और वहाँ पर सिर्फ कांग्रेस पार्टी पर तनकीदें की।
अपने पुरखों के पापों का प्रायश्चित करने वाली कांग्रेस पार्टी के सदर राहुल गांधी भी पार्लिमानी इंतखाबात में कांग्रेस को जीत दिलाने के लिए दिन रात लगे हुए हैं। अभी इन्होंने मध्य प्रदेश के पीथमगढ़ लोकसभा हलके में एहतमाम की गई रैली में शिरकत करते हुए पार्टी के विकास के मुद्दों को बतलाया। साथ ही शोहरत याफ्ता हलका खजुराहो के साथ साथ कुछ और हलकों में भी मुनक़िद की गई जनसभाओं को इन्होंने मुखातिब किया। जैन मजहब के पैरोकार बीजेपी सदर अमित शाह भी पार्लिमानी इंतखाबात में बीजेपी पार्टी को दोबारा जीत दिलाने के लिए राजस्थान के दौरे पर जाकर वहां की जनसभाओं को मुखातिब किया। दौसा, मॉब लिंचिंग के लिए मशहूर अलवर और खड़गपुर इलाकों की जनसभाओं को इन्होंने मुखातिब करते हुए बीजेपी के लिए दोबारा वोट मांगे। ये वही लीडर है जिनके बेटे की कंपनी को बीजेपी हुकूमत के 4 साल दौर में करोड़ों का मुनाफा हासिल हुआ है। भारत की मुतनाज़िया रियासत उत्तर प्रदेश के पीएम मोदी के कायम मुकाम माने जाने वाले सीएम योगी अभी पार्लिमानी इंतखाबात के सीन पर आ गए हैं और सीतापुर और खासुल खास राहुल गांधी के हलके अमेठी में अपनी इंतखाबी मुहिम चलाते हुए कांग्रेस पार्टी के खिलाफ चल रही मुहिम में ये भी जुड़ गए हैं। वहीं बीएसपी चीफ मायावती वहां के लखनऊ के साथ साथ कुछ और हलकों में अपनी इंतखाबी मुहिम चलाते हुए बताया कि मौजूदा माहौल में बीजेपी अपने पीएम के ज़ात के उलझनों में उलझी हुई है, लिहाजा कोई भी इनके बहकावे में ना आवे। पार्लिमानी इंतखाबात के चलते कुछ आला लीडर्स के कोड ऑफ कंडक्ट को पामाल करने के माहौल में हुकूमत के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने फौरन दिल्ली में एक बैठक बुलाई। खबर है कि उस बैठक में सूरज ज़दा बना दिए जाने वाले जम्मू कश्मीर के माबाकी इंतखाबात को भी मौजूए बहस बनाया गया है। पार्लिमानी इंतखाबात के चलते पीएम मोदी ने पीर के दिन झारखंड और गैर बीजेपी रियासत वेस्ट बंगाल की जानिब खास तौर पर तवज्जो देते हुए वहां रैलियां की और नाम निहाद भ्रष्टाचार हटाने और 3 तलाक मुद्दे पर कानून बनाने के बीजेपी हुकूमत के ज़बरदस्त कारनामों को दोहराया। कांग्रेस सदर राहुल गांधी ने राजस्थान के धौलपुर की जनसभा को मुखातिब करते हुए खास तौर पर लोगों को समझाया कि इनकी पार्टी की गारंटी योजना मुल्क के माशी हालात को सुधारने में अहम किरदार निभाएगी और ये एक तरह से इंजन में डीजल डालना होगा जिससे इंजन चलता है। बीजेपी सदर अमित शाह पार्टी के विकास के मुद्दों को आवाम के जान लेने के बाद भी दोबारा पार्टी को सत्ता में लाने के लिए चित्रकूट, प्रतापगढ़, जौनपुर और इलाहाबाद बनाम प्रयागराज की जनसभाओं में लोगों पर दबाव डाला कि वो बीजेपी को वोट दें और सिर्फ दहशतगर्दी के मुद्दे पर अपोजिशन के सवालात करने पर इनकी मजम्मत भी की। कांग्रेस की बेटी प्रियंका गांधी भी लगातार लोकसभा इंतखाबात की मुहिम में जुड़कर पार्टी पर लगाए गए इल्ज़ामों का जवाब देने में अब पेश हो गई हैं। अभी इन्होंने चित्रकूट की एक रैली को मुखातिब करते हुए जमहूरियत को पामाली से बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी को वोट देने की अपील की है। लोकसभा इंतखाबात के 7वें और आखिरी हिस्से की नामजदगियों की आज हुकूमत के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जांच पड़ताल की और बताया कि उम्मीदवारी 2 दिनों के अंदर वापस ली जा सकती है। इन हिस्सों में 7 रियासतों और एक बीजेपी हुकूमत के सदरराज नाफिज किए जाने वाली रियासत भी शामिल है, जिनके लिए 19 मई को वोट डाले जाएंगे। शेर पंजाब माने जाने वाले फिल्मी अदाकार सन्नी देओल ने जैसे ही अपनी तलवार बीजेपी के कदमों में डाली, उन्हें गुरदासपुर से पार्टी का उम्मीदवार बना दिया गया है। वहीं कांग्रेस के सीनियर लीडर मनीष तिवारी ने आनंदपुर साहिब से अपना पर्चा भरा और बीजेपी के दल बदल सीनियर लीडर शत्रुघ्न सिन्हा ने पटना साहिब से मुकाबले का ऐलान किया है। भारत के अहम माने जाने वाले पार्लिमानी हलके वाराणसी से समता पार्टी ने अपने उम्मीदवार पर नजरसानी की है और वहां से बीएसएफ के साबिका जवान तेज बहादुर यादव को गठबंधन के मुश्तरका उम्मीदवार के तौर पर पीएम मोदी के मुकाबिल मैदान में उतारा है।
गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।